हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस टांग वुटोंग ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था और आखिरकार वो एक टाइटल डोलो लेवल की मास्टर बन चुकी थी। मगर दूसरी तरफ यूहो अभी भी अपने लेवल 89 पर फंसा हुआ था, क्योंकि लेवल 90 पर जाने के लिए उसे अपना सेकंड सोल कोर बनाना होगा, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। वैसे सेकंड सोल कोर अक्सर उन कल्टिवेटर को बनाना पड़ता है जो कि अल्टीमेट डोलो लेवल पर जाते हैं, मगर यूहो ने चूंकि पहले ही अपना फर्स्ट सोल कोर बना लिया था, इसलिए सिर्फ टाइटल डोलो लेवल में इंटर करने के लिए उसे सेकंड सोल कोर बनाना होगा। मास्टर जुआन चूंकि अल्टीमेट डोलो लेवल के मास्टर बन चुके थे, इसलिए वो यूहो को इस बारे में बताते हैं कि तुम सेकंड सोल कोर कैसे बना सकते हो। उसके दो तरीके थे, जिसमें से एक इक्वल रेजोनेंस मेथड था और दूसरा यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड, जो कि डाइटियान भी इस्तेमाल करता था। इसलिए यूहो ने फैसला किया कि वो इसी मेथड का इस्तेमाल करके सेकंड सोल कोर बनाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो को एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए स्टारलू एम्पायर की तरफ भेज दिया गया, जहां पर आने के बाद यूहो को जानने को मिला कि वो तीनों एम्पायर के टाइटल डोलो सोल मास्टर्स के साथ मिलकर सन मून एम्पायर के एम्परर को मारने के मिशन पर जाने वाला है, जिसे इन लोगों ने एम्पायर इनहाइलेशन ऑपरेशन का नाम दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक इस एम्पायर इनहाइलेशन ऑपरेशन की डिटेल्स के बारे में बता रहे थे। जहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक बताता है कि बेशक ज़ू टियानरेन काफी ज्यादा जवान है, लेकिन वो फिर भी अपनी जनरेशन का काफी ज्यादा जीनियस और खतरनाक एम्परर है। जब तक ज़ू टियानरेन जिंदा रहेगा, ये जंग खत्म नहीं होने वाली, बल्कि फ्यूचर में ये जंग और ज्यादा तेजी के साथ फैलेगी। इसलिए अगर हमने इस ऑपरेशन में ज़ू टियानरेन को जान से मार डाला तो सन मून एम्पायर में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और ज़ू टियानरेन के भाई एम्परर की कुर्सी को हासिल करने के लिए आपस में लड़ पड़ेंगे। हम बेशक ज़ू टियानरेन का बेटा भी पैदा हो चुका है, जो कि सिर्फ अभी 1 महीने का है, इसलिए उसे तो ये कुर्सी नहीं मिल सकती। ये सुनकर तो दूसरी तरफ यूहो शॉक हो गया था कि क्या कहा, ज़ू टियानरेन का बेटा पैदा हो चुका है। ये सुनकर यूहो मिस ऑरेंज को याद करने लगा, जहाँ मिस ऑरेंज ने यूहो से कहा था कि जो भी मेरा बदला लेने में मेरी मदद करेगा। ज़ू टियानरेन बेशक तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन वो मेरा साथ दे रहा है। ये सब याद करते हुए यूहो अपने मन में सोच रहा था कि मिस ऑरेंज, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम खुद को इस सब चीजों में क्यों फंसा रही हो? दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक बताता है कि सन मून एम्पायर में मौजूद हमारे जासूसों से हमें खबर मिली है कि अगले 7 दिन बाद सन मून एम्पायर में एक हेवन वर्शिप सेरेमनी होने वाली है, जिसमें ज़ू टियानरेन चीफ ऑफिशियल गेस्ट होगा और यही ज़ू टियानरेन को जान से मारने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इस अल्टर्ड सेरेमनी की लोकेशन मिंगडू सिटी के साउथर्न पार्ट में है। यहाँ सब लोग व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक का प्लान सुन रहे थे। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक बताता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़ू टियानरेन के पास कई सारे पावरफुल पावर हाउसेस होंगे। उन सबको ज़ू टियानरेन से अलग करने के लिए हमें एक डाइवर्जन चाहिए होगा, जिसके लिए हम लोग मिंगडू सिटी के लार्जेस्ट एमुनिशन डिपोट पर हमला करेंगे। यानी कि ये मिंगडू सिटी का सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज है, जिस पर हमला करने की वजह से पावरफुल हाउसेस वहां की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और दूसरी तरफ ज़ू टियानरेन को मारने का मौका इन लोगों को मिल जाएगा। जिसके बारे में व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक बता रहा था कि हम 3 एम्पायर के 15 टाइटल डोलो सोल मास्टर्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। पहला ग्रुप जिससे सीनियर टियानियांग लीड करेंगे, जिन्हें हेवनली सन डोलो के नाम से भी जाना जाता है। उनके ग्रुप का मिशन होगा एमुनिशन डिपोट पर हमला करना, ताकि सारे के सारे पावरफुल फिगर उस तरफ चले जाए। और दूसरे ग्रुप को लीड करने वाले होंगे सीनियर डी बूसी, जो 4 टाइटल डोलो सोल मास्टर्स के साथ रेडी होते हुए फिर से ज़ू टियानरेन पर हमला बोल देंगे। यूहो भी दूसरी तरफ इस प्लान के बारे में सुन रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि ये प्लान काफी ज्यादा रफ और बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि सन मून एम्पायर के पास 2 अल्टीमेट डोलो लेवल के मास्टर्स भी है। आखिर उनकी यहाँ पर बात क्यों नहीं की जा रही? बेशक अगर उन 2 अल्टीमेट डोलोस को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, एक बेशक एमुनिशन डिपोट की तरफ चला जाए, लेकिन फिर भी एक ज़ू टियानरेन के पास मौजूद होगा और वो अकेला ही काफी होगा डी बूसी और उसके सारे सुपर डोलो लेवल के कल्टिवेटर्स को हराने के लिए। और वैसे भी सिर्फ एक एमुनिशन डिपोट में एक्सप्लोजन करने की वजह से इतने ज्यादा टाइटल डोलो सोल मास्टर वहां की तरफ नहीं जाएंगे। यूहो यहाँ पर अपने मन में ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो से कहता है कि यूहो, इस मिशन में तुम्हारा काम होगा इन सारे के सारे टाइटल डोलो सोल मास्टर्स को सही सलामत सन मून एम्पायर के अंदर इंटर करवाना। और जैसे ये 15 टाइटल डोलो सोल मास्टर मिंगडू सिटी के अंदर इंटर कर जाए, उसी के साथ तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यूहो को कोई फाइट नहीं करनी, जिस पर यूहो भी हाँ में सर हिलाता है। साथ ही साथ वो यहाँ मैप की तरफ आते हुए कहता है कि मिंगडू सिटी के अंदर घुसपैठ करना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रास्ते में सब लोग मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करे, यानी कि मैं उन्हें लीड करूंगा। जो सुनकर तो डोलिंग एम्पायर के टाइटल डोलो सोल मास्टर्स काफी जरा हैरान हो गए कि आखिर ये लड़का क्या बात कर रहा है, ये इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं। यूहो इन सब लोगों के चेहरे देखते हुए
बताता है कि ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को माना जाए तभी मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं सब लोगों को सही सलामत मिंगडू सिटी के अंदर इंटर करवा सकूं। ये सुनकर डोलिंग एम्पायर का एक टाइटल डोलू सोल मास्टर खड़ा होकर यूहाओ से कहता है कि यूहाओ, क्या तुम जानते भी हो कि तुम ये क्या कह रहे हो? अभी तुम हुए ही कितने साल के हो जो तुम हमें कमांड कर सको? ये सुनकर स्टारलू एम्पायर के जो टाइटल डोलू सोल मास्टर थे उनमें से खड़ा होते हुए कहता है कि यूहाओ के इससे फर्क नहीं पड़ता। जब जासूसी और घुसपैठ करने की बात आए तो यूहाओ हम सब में से ज्यादा एबिलिटी रखता है। मुझे यूहाओ की एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं यूहाओ के कमांड्स मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डोलिंग एम्पायर वाले एल्डर्स अभी भी पूरी तरीके से मुतमईन नहीं हुए थे, क्योंकि टाइटल डोलू सोल मास्टर्स काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं। मतलब वो एक जूनियर के कमांड्स क्यों मानेंगे? इवन के सीनियर टियानयंग भी कहता है कि क्या तुम इतने सारा शोर हो? तभी अचानक सीनियर डीबूसी सामने की तरफ आकर यूहाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि यूहाओ के कमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। जिसने तो सबको ही शॉक कर दिया, क्योंकि अगर डीबूसी कह रहा है तो यकीनन सही ही होगा, वरना डीबूसी कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता। और डीबूसी यहाँ पर यूहाओ को एडमायर कर रहा है। वो बाकी के सब लोगों से कहता है कि अब और ज्यादा समय जाया नहीं करते, कल मॉर्निंग हम यहाँ से रवाना होंगे। जो सुनती बारी बारी करके सारे टाइटल डोलू सोल मास्टर वहाँ से रवाना होने लगे। यूहाओ और मिस टांग वुटोंग भी वहाँ से अपने कैंप की तरफ जाने लगे थे। तभी अचानक व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहाओ को आवाज देते हुए कहता है कि यूहाओ रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर यूहाओ और मिस टांग वुटोंग रुकते हुए यहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के साथ आकर बैठ गए थे। जहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहाओ के लिए चिंता करते उसे बता रहा था कि यूहाओ ये मिशन बहुत ही जरा खतरनाक है। अगर इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें तुम्हारी इतनी जरा जरूरत ना होती तो मैं कभी भी इसके लिए एग्री ना होता कि मैं तुम्हें इस मिशन पर भिजवा दूं। इसलिए तुम इस बात को अच्छे से याद रखना कि तुम्हारा मिशन है इन सबको सही सलामत मिंगडू सिटी के अंदर लेकर जाना। उसके बाद तुम्हारा मिशन खत्म होता है। जब ये लोग वहाँ पर पुरुष के बाद हमला शुरू करे तो तुम्हें उस हमले में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही तुम्हें अंदाजा होने लगे कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है तुम फौरन से रिट्रीट करते हुए वापस आ जाना। यूहाओ भी व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को अपने लिए इतना सारा परेशान और फिक्रमंद देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि यू आर ग्रेस, आखिर आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहाओ को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सारा डिटेल्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा करो और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर यूहाओ भी अपने मन ही मन व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक पर बिना जाने ही भरोसा करने लगा, क्योंकि यूहाओ उनसे नफरत नहीं करता। वो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद कैंप से बाहर आने के बाद यहाँ मिस टांग वुटोंग यूहाओ से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि लगता है कि इस ऑपरेशन में शायद कुछ जरा ही गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो ऐसा सीरियस डेंजर है जिसके बारे में व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तुम्हें वार्न तो कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें इस बारे में बता नहीं सकते। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इस एम्पायर इनहाइलेशन ऑपरेशन में सिर्फ एम्परर को मारने के अलावा जरूर कोई और सीक्रेट भी है जिसको सब लोगों के सामने रिवील नहीं किया गया। जो सुनकर मिस टांग वुटोंग यूहाओ से कहती है कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तुम्हारे लिए कुछ जरा ही फिक्रमंद थे और मैंने देखा कि अब तुम पहले जैसे शायद व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से नफरत नहीं करते। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि बेशक मैं इस बात को एडमिट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तुम गायब हो चुकी थी, तुम्हारे मिसिंग होने के बाद मैं टूटते हुए स्टारलू एम्पायर वापस आया था, जहाँ मैंने देखा कि मेरी मॉम की कब्र को दोबारा से रिनोवेट करके बना दिया गया है और ये काम व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने ही किया, जिसने मुझे सरप्राइज कर दिया था। उसके बाद स्टारलू एम्पायर में मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी साइड पर लड़ा, जिसमें व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के साथ कई बार मेरा आमना सामना हुआ और मुझे उन्हें थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने को मिला, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के लिए जो मेरी पहले राय थी वो अब धीरे धीरे करके चेंज होने लगी है। यही असली वजह थी कि अब यूहाओ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से पहले जैसी नफरत नहीं करता, बल्कि शायद वो अपने मन ही मन में उन्हें थोड़ा बहुत करके माफ करने लगा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सीनियर डीबूसी पर भी आ जाता है, जो कि चांद की रोशनी में यहाँ एक क्लिफ पर आकर खड़े हो चुके थे, जहाँ उनके साथ बात करने के लिए सीनियर टियानयंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सीनियर डीबूसी से कह रहे थे कि लगता है कि तुम यूहाओ को कुछ जरा ही एडमायर करते हो, जो तुम उसकी कमांड मानने के लिए भी तैयार हो गए। दूसरी तरफ सीनियर डीबूसी उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी डर रहे हो? अगर तुम्हें यूहाओ के कमांड्स पर डर और शक लग रहा है तो लगता है कि तुम उस लड़के के ट्रू पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाए। बेशक यूहाओ इस वक्त लेवल 89 पर स्टक होकर रह चुका है, लेकिन यूहाओ की जो सोल पावर है वो ऑलरेडी एक टाइटल डोलू सोल मास्टर को क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है। इवन कि तुम उसकी स्पिरिचुअल पावर को एक सुपर डोलू लेवल के कल्टिवेटर के साथ कंपेयर कर सकते हो। जो सुनकर तो सीनियर टियानयंग भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि क्या कहा, एक सुपर डोलू? सीनियर डीबूसी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, यूहाओ ने बहुत पहले ही अपना पहला सोल कोर जनरेट कर लिया था और जैसे यूहाओ का टैलेंट और कल्टिवेशन स्पीड है, अगर सिर्फ 10 साल भी उसे और मिले तो आसानी के साथ तुम्हें भी सरपास कर देगा। ये बातें बताने के बाद सीनियर डीबूसी यहाँ सीनियर टियानयंग से भी कहता है कि तुम काफी जरा बेचैन दिखाई दे रहे हो, शायद यही वजह है कि तुम किसी पर भरोसा
ऐसा नहीं कर पा रहे, जानने के बावजूद भी तुम यूहो पर शक कर रहे थे। जिस पर सीनियर टियानियंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ शायद तुमने सही कहा, क्योंकि डोलिंग एम्पायर यानहुन एम्पायर जितना ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर एक बार सन मून एम्पायर ने यानहुन एम्पायर को पूरी तरीके से हरा दिया या उनसे अपना फोकस हटाकर डोलिंग एम्पायर पर लगा दिया तो उसके बाद हम लोग तो जरा सा भी होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। हमारे पास उन्हें रोकने की ताकत नहीं है। ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे तीनों एम्पायर के फ्यूचर जुड़ा हुआ है। इतनी इंपॉर्टेंट मिशन को मैं किसी बच्चे के हाथ में नहीं देना चाहता था, आखिर मैं क्यों ना हूँ नर्वस। तो सुनकर सीनियर डीबूसी भी एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी दिन हम इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन में फंस जाएंगे। सीनियर डीबूसी बताता है कि एक ऐसा समय था जब मैं कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हुआ करता था। मुझे लगता था कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मैं दुश्मनों को अपने बॉर्डर से दूर रख पाऊंगा। मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे खुद पर हंसी आती है कि आखिर मैं इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे हो गया। मुझे और ज्यादा तैयारियां करनी चाहिए थी। इस पर सीनियर टियानियंग कहता है कि अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं, वो सब पीछे रह चुका है। पास्ट में जो हो चुका वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर का हम लोगों को सोचना होगा और इस सब पर हमारा फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि हमें जो मिंगडू सिटी से इंटेलिजेंस की खबर मिली थी, क्या वो पूरी तरीके से कंफर्म है ना? जिस पर सीनियर डीबूसी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ उसमें कोई शक नहीं, और एक बार जब हमारा मिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम फौरन वहां से निकल जाना, मेरी फिक्र मत करना। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सीनियर डीबूसी वहीं पर रुककर खुद को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। जिस पर सीनियर टियानियंग जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बारी बारी करके बाकी के लोगों पर भी जाने लगा, जो सब कल्टिवेशन प्रैक्टिस या फिर बेचैनी से कल सुबह का इंतजार कर रहे थे। हम यहाँ प्रिंसेस वीना को भी उसके टेंट में देखते हैं, जो कि उदास होते हुए रो रही थी। शायद वो जानती है कि इस मिशन का अंत क्या होने वाला है। सीनियर डीबूसी कभी भी वापस लौटकर नहीं आएंगे। बाकी के टाइटल डोलू सोल मास्टर भी इसी तरह बेचैनी से आराम करते हुए कल सुबह का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद आखिरकार सूरज उग आया। सुबह का सीन हम लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ पर पहले से बाकी के सारे टाइटल डोलू सोल मास्टर पहुंच चुके थे। यूहो और मिस टांग वुटोंग भी आखिर में वहां पर आ जाते हैं। यहाँ सीनियर डीबूसी और सीनियर टियानियंग भी मिशन पर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे, जहाँ सीनियर डीबूसी जाने से पहले प्रिंसेस वीना के कंधे पर हाथ रखते हैं, जैसे कि वो उन्हें कहना चाह रहे हो कि हिम्मत रखो। हालांकि वो जानते रहे कि वो वापस नहीं आएंगे। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यहाँ पर इन सब लोगों से कहता है कि सेफ ट्रेवल करना और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जीत कर ही वापस आओ। जिस पर ये सारे टाइटल डोलू सोल मास्टर्स हमें जवाब देते। इसी के साथ ये लोग अपने मिशन के लिए रवाना होने लगे। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उनके सारे के सारे सोल्जर इन सबको सलूट कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां ये लोग हवा में उड़ते हुए स्टारलू एम्पायर के बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे थे। तभी अचानक सीनियर डीबूसी यूहो को आवाज देते हुए कहता है कि यूहो हम बॉर्डर के काफी करीब पहुंच गए, अब यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है। जो सुनकर हम देखते हैं कि यूहो ने फिर से अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन और साथ ही साथ शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से यूहो का विजन यहाँ पर इन लोगों को भी दिखाई देने लगा। ये देखकर तो वो सबके सब टाइटल डोलू सोल मास्टर पूरी तरीके से शॉक रह गए थे, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह की जबरदस्त टेक्निक और पावरफुल स्पिरिचुअल पावर कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ये लोग ऊपर से सब कुछ देख रहे हो। पूरे के पूरे मिंगडू माउंटेन रेंज की हर एक छोटी बड़ी चीज इन लोगों को बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही थी। ये लोग सरप्राइज थे कि इन लोगों का विजन जहां पर देख भी नहीं सकता, इन लोगों की 360 डिग्री पर हर एक चीज इन्हें नजर आ रही थी, यानी कि कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, जो कि घुसपैठ करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज थी। इवन कि यहाँ सीनियर टियानियंग भी सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर सच में मेरी इमेजिनेशन से तो काफी जरा खतरनाक निकली। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो ने अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन और शेयरिंग टेक्निक के साथ साथ इन लोगों के लिए अलग अलग करके रेड कलर के रूट्स भी बना दिए थे, जिन्हें ये लोग फॉलो करते हुए अलग अलग रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि यूहो ही सब कुछ प्लान कर रहा है कि किस कल्टिवेटर को किस मौके पर कहां होना चाहिए। ये सब लोग एक दूसरे से अलग होते हुए चारों तरफ फैल गए थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर सीनियर टियानियंग कह रहा था कि वाकई में श्रेक एकेडमी एक मॉन्स्टर एकेडमी है, जो कि इस तरह के मॉन्स्टर्स को पाल रही है। इवन कि हम देखते हैं कि डोलिंग एम्पायर का वही टाइटल डोलू सोल मास्टर जो कल के दिन यूहो पर एतराज कर रहा था, वो भी यूहो के पास आते हुए कहता है कि यूहो मुझे माफ कर देना, जो कल के दिन मैंने तुम्हें इस तरह से अंडर एस्टिमेट किया। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों का बुरा नहीं लगा होगा। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। यूहो को अब अंदाजा हो चुका था कि जितने भी टाइटल डोलू सोल मास्टर है वो यूहो की स्पिरिचुअल पावर से तो इंप्रेस हो चुके थे, क्योंकि यूहो सिर्फ इन लोगों को लीड नहीं कर रहा बल्कि वो हर एक 15 टाइटल डोलू सोल मास्टर के कल्टिवेटर के लिए अलग अलग डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल रूट भी तैयार कर रहा है कि उसे किस रूट में किस तरह की मूवमेंट के साथ आगे बढ़ना होगा।
जो करने के लिए बहुत सारे फोकस की जरूरत पड़ती है। यूहो वाकई में एक बेहतरीन कमांड लीडर बन सकता है। इवन के सीनियर डीबूसी भी यूहो से काफी सारे इंप्रेस थे। वो यूहो से कहते हैं कि ये तो स्प्लिट फोकस कंट्रोल टेक्निक है ना, तुम इसे क्या जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर के साथ परफॉर्म कर रही हो, कहीं तुम्हारी स्पिरिचुअल आई सेकंड टाइम अवेकन तो नहीं हो चुकी थी। सीनियर डीबूसी को अब यहाँ पर पछतावा हो रहा था। वो कहता है कि बड़ी ही अफसोस की बात है कि काश तुम एल्डर मुइन से पहले मुझे मिल चुके होते तो मैं तुम्हें अपना लास्ट डिसाइपल बना चुका होता। वो कमीना मुइन बहुत ही जरा लकी है जो तुम जैसा डिसाइपल उससे मिला। यह अपने टीचर के बारे में ऐसी बातें सुनकर यूहो सीनियर डीबूसी से कहता है कि आप जरा संभल कर बातें करें, वो मेरा टीचर है जो मेरे लिए एक फादर फिगर की तरह थे। मैं उनकी बहुत ही जरा रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर सीनियर मुइन गुजर भी चुके होते तब भी मैं कभी आपका डिसाइपल ना बनता, मैं आपके सेट को ज्वाइन नहीं करने वाला था। जो सुनकर सीनियर डीबूसी मुंह बनाते हुए कहता है कि अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं। अगर एल्डर मुइन इस वक्त जिंदा और मेरे सामने होता तब भी मैं उसे इसी तरीके से पुकारता, क्योंकि एल्डर मुइन की वजह से ही पास्ट में मेरा एल्डर ब्रदर जान से मारा गया था। यहाँ यूहो सीनियर डीबूसी की बातें सुन रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि सीनियर डीबूसी का जोश पहले जैसा नहीं रहा। लास्ट टाइम जब वो डाइटियान के साथ भी फाइट कर रहे थे तब भी वो काफी जरा जोशीले और जज्बाती थे, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो उनके अंदर मुरझा चुका। सीनियर डीबूसी कहता है कि अब पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं, फिलहाल हम जिस मिशन पर आए उस पर फोकस करना जरूरी है, इसलिए यूहो तुम हमें लीड करो, तुम्हें जो बेहतर लगे तुम वो कर सकते हो। ये सुनकर यूहो हमें जवाब देता है। साथ ही साथ उसने अपने सोल्स के लिए इमिटेशन इनविजिबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें वो अपने सामने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। इस फॉर्मेशन के अंदर से गुजरते हुए ये सारे के सारे टाइटल डोलो सोल मास्टर पूरी तरीके से इनविजिबल हो चुके थे, जिस वजह से यूहो और उसके साथी यहाँ हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस टूल्स के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन वो इन्हें डिटेक्ट और देख नहीं पा रहे। इसी तरीके से यूहो और उसका पूरा के पूरा ग्रुप आसानी के साथ बॉर्डर को क्रॉस करते हुए सन मून एम्पायर के मिंगडो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर पोइशे के बाद पहले ही सीनियर डीबूसी ने इन सबको बता दिया था कि एक बार जब हम लोग मिंगडो सिटी में पहुंच जाए तो उसके बाद हम लोग चारों तरफ फैलकर अलग अलग हो जाएंगे। हर किसी को रूप बदल कर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी। जो सुनकर ये सब बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। हर एक कल्टिवेटर ने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया था ताकि ये लोग पकड़े ना जा सके। साथ ही साथ सीनियर डीबूसी ने कहा था कि हर एक 3 कल्टिवेटर्स का एक ग्रुप होगा जो कि सोल गाइडेंस टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जो कम्युनिकेशन सोल टूल्स पहले से इन सबको प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ उन्होंने इन्हें बताया था कि सिर्फ कोड वर्ड में ही आपस में बातें करनी है। सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। सीनियर डीबूसी ने यह भी बताया था कि यूहो और मिस टांगवुटोंग दोनों मेरे ग्रुप में होंगे। हम यहाँ एक कैरेज के अंदर यूहो और मिस टांगवुटोंग को भी देखते हैं जो कि मिंगडो सिटी के अंदर आने के बाद अपना रूप बदल चुके थे। उन लोगों ने सन मून एम्पायर के लोगों जैसे कपड़े पहन लिए हैं ताकि कोई भी इन लोगों की शिनाख्त ना कर सके। अंदर आने के बाद मिस टांगवुटोंग काफी ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि ये मिंगडो सिटी दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। मिस टांगवुटोंग कहती है कि लास्ट टाइम मिंगडो सिटी के अंदर वो ग्रेट एक्सप्लोजन बहुत ही सारा टेरिफाइंग था, जिसकी तबाही के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिटी दोबारा इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। बल्कि मिंगडो सिटी सिर्फ रिकवर ही नहीं की, उल्टा मिंगडो सिटी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यहाँ का ऑरा पहले से भी ज्यादा डेंजरस महसूस हो रहा है, जैसे कि ये मिंगडो सिटी कोई सिटी ना हो बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्टील का बीस्ट हो। यूहो मिस टांगवुटोंग की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि टीचर जीवन ने मुझे पहले ही बताया था कि सन मून एम्पायर के सबसे पावरफुल सोल गाइडेंस टूल वर्चुअल हाल में नहीं बनाए जाते, बल्कि उन पावरफुल सोल गाइडेंस टूल पर एक इंपीरियल फैमिली का कंट्रोल है जिसे इंपीरियल वर्शिप हाल कहा जाता है। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। वो ही सन मून एम्पायर के लिए ये पावरफुल सोल गाइडेंस टूल्स बनाती है। जिस इंस्टीट्यूट के सारे मेंबर ही लेवल 9 के सोल इंजीनियर्स है। उससे नीचे के सोल इंजीनियर्स को तो यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलती, इसलिए जब तक सन मून एम्पायर के पास ये इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सन मून एम्पायर की फाउंडेशन को कुछ नहीं होगा। वो हमेशा इसी तरह मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होता रहेगा। इसी तरह की बातें करते हुए ये दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें यूहो का न्यू लुक देखने को मिलता है। जिसके बाद यूहो ने मिस टांगवुटोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और वो भी बगी से नीचे की तरफ आने लगी। हमें मिस टांगवुटोंग का भी न्यू लुक देखने को मिला, जिसमें वो बेशक पहले जैसे गॉर्जियस तो नहीं लग रही थी, लेकिन अब भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट है। ये दोनों जब बगी से नीचे की तरफ उतर आए तभी अचानक इन लोगों को साइड से कुछ सोल्जर्स की आवाजें सुनाई देने लगी, जो कि सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर रहे थे। वो सोल्जर स्पीकर में कह रहे थे कि सन मून एम्पायर हमेशा इसी तरह से शाइन करता रहे और हेवन की हम लोगों पर ब्लेसिंग रहे। हेवन वर्शिप सेरेमनी हमारे नेशन को और ज्यादा ताकतवर बना देगी। हम अपने एम्परर के ऑर्डर पर सन मून एम्पायर के बॉर्डर्स को लगातार फैलाते रहेंगे ताकि हमारे एम्परर की रोशनी चारों तरफ दुनिया में फैल जाए, बिल्कुल सूरज और चांद की तरह। जो सुनकर सन मून एम्पायर के कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये लोग तो हमें इंसान ही नहीं समझते, पता नहीं आखिर ये लोग कर क्या
कह रहा है। दूसरा आदमी जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे एम्परर कुछ ही दिनों में एक हेवन वर्शिप सेरेमनी होल्ड करने वाले हैं। यही तो वजह है कि इंपीरियल पैलेस के गार्ड इतने सारा मिंगडू सिटी के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं और इन लोगों के वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से रोड और सड़कें बंद है, जिसकी वजह से हम लोगों की जिंदगी अजाब में पड़ चुकी। यहाँ चारों तरफ सिटी में काफी सारे सर्वेलेंस और सख्ती हो चुकी थी। यूहो भी यहाँ पर उस इंपीरियल गार्ड की तरफ देखता है, जिसे देखते हुए यूहो कह रहा था कि इंपीरियल पैलेस गार्ड ये एक यूनिट है जो कि सोल गाइडेंस टूल्स के साथ इक्विप्ड है। सन मून एम्पायर का जो हैंड ऑफ प्रोटेक्शन एंड नेशन है उसी का एक पार्ट ये इंपीरियल पैलेस गार्ड यूनिट भी है। सन मून एम्पायर की ट्रू पावर कितनी ज्यादा है फिलहाल हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रू पावर अब तक छुपा कर रखी है। लेकिन दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग कहती है कि मिंगडू सिटी के अंदर चारों तरफ सोल डायरेक्शन टूल्स फैलाए हुए हैं ताकि मिंगडू सिटी में छोटी से छोटी हरकत पर भी नजर रखी जा सके। इसलिए हम लोगों को और जरा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ शाम का सीन दिखाया जाता है। यूहो और मिस टांग वुटोंग एक होटल के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर पहले से ही मास्टर डी बूसी एक कमरे के अंदर उन दोनों का इंतजार कर रहा था, जिसके बाहर एक गार्ड भी मौजूद है। और वो गार्ड यहाँ पर यूहो से कहता है कि सीनियर डी बूसी अकेले तुमसे कुछ बात करेंगे। ये सुनकर यूहो अकेले ही यहाँ पर उस कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर डी बूसी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस कमरे के अंदर एक साउंड बैरियर भी क्रिएट कर दिया था ताकि बाहर से कोई भी इनकी बातें ना सुन सके। यूहो दूसरी तरफ चलते हुए सीनियर डी बूसी के सामने आकर बैठ गया था, जहाँ सीनियर डी बूसी यूहो को चाय सर्व करते हुए यूहो से कहता है, यूहो तुम बाहर वॉक करने के लिए गए थे, बताओ कि आखिर बाहर कैसी सिचुएशन है, तुम्हें क्या कुछ जानने को मिला। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि सोल डिटेक्शन टूल चारों तरफ सिटी में फैले हुए हैं, लेकिन उनके सिवा मुझे मिंगडू सिटी में कोई ऐसी और बड़ी खबर नहीं मिली। ये सुनकर सीनियर डी बूसी यूहो को चाय ऑफर करते हुए कहता है कि जू टियानन और मिस ऑरेंज का एक बेटा हुआ है जो कि अब इस एम्पायर का क्राउन प्रिंस है। उस बच्चे का नाम इन लोगों ने जू युन हान रखा है। और दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि जू युन हान असल में जू टियानन का बेटा नहीं बल्कि यूहो का बेटा है। सीनियर डी बूसी यूहो को बता रहा था कि जू युन हान जब पैदा हुआ तो उसके एक ही महीने बाद जू टियानन ने उससे सब लोगों के सामने सन मून एम्पायर का अगला क्राउन प्रिंस अनाउंस कर दिया है। तो सुनकर यूहो तो सरप्राइज था कि आखिर सीनियर डी बूसी ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं। दूसरी तरफ सीनियर डी बूसी अपनी बात को कंप्लीट करते हुए यूहो को बताता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि जू टियानन डिसेबल है, उसकी एम्परर की कुर्सी के खिलाफ कई सारी छुपी हुई खामोश बगावत की बातें चल रही थी। अब चूंकि जू टियानन ने अपनी कुर्सी का वारिस यानी कि क्राउन प्रिंस पैदा कर दिया है, तो इसी वजह से वो बगावत की आवाजें धीरे धीरे करके खामोश हो रही है, जिसकी वजह से जू टियानन के एम्परर की कुर्सी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। साथ ही साथ मिस ऑरेंज का भी ओहदा पहले से काफी ज्यादा बुलंद हो चुका, जिसके टैलेंट को जंग के मैदान में तुम पहले ही देख चुके हो। ओवरऑल मेरा मुद्दा ये है कि जू टियानन की पकड़ अपने एम्परर की कुर्सी पर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जो सुनकर यूहो अपने मन में सोच रहा था कि हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि जू टियानन और उसके फादर ने जबरदस्ती इस कुर्सी को हासिल किया था। इसी वजह से उनकी एम्पररशिप की कुर्सी की फाउंडेशन काफी ज्यादा कमजोर थी। लेकिन जू टियानन काफी ज्यादा चालाक है, उसने इस सेंसिटिविटी को अलग अलग मूव की मदद से अपनी ताकत में बदल दिया। यहाँ सीनियर इबूसी यूहो के सामने अपने सीक्रेट मिशन को रिवील करते हुए बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ जू टियानन को असैसिनेट करने के लिए नहीं आया, बल्कि जू टियानन को असैसिनेट करने के सिवा मेरा एक दूसरा मिशन भी है। जो सुनकर तो यूहो भी सरप्राइज हो गया था और वो सीनियर इबूसी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कैसा दूसरा मिशन। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।